पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाकी 3 हम मेथड पढ़ चुके थे, चौथा मेथड बचा हुआ था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी पढ़ लिया था। तो उस पर बेस हमने केवल एक क्वेश्चन किया था, तो आज 3-4 क्वेश्चन करके देखते हैं आते या नहीं। ठीक है, वैसे जो सुइटेबल आपको लग रहा है, वैसे तो सबसे अच्छा कोफिशिएंट को इक्वल करना है, उसके थ्रू अगर आंसर निकाल दो तो बहुत जल्दी निकल आता है। लेकिन जब वैल्यू बड़ी बड़ी हो जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा ठीक पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भी कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें क्या होगा, ये जो सी टर्म है इसको अगर इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का a माइनस बी इक्वल टू 0, और इसमें भी माइनस का लेके आओगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0। इस तरह की दो इक्वेशन हमारे सामने रही। अब a1 ये रहेगा, b1 ये रहेगा, c1 ये रहेगा, a2 b2 c2। डायरेक्ट हम x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या बनेगा, b1 c2। b1 है b मल्टीप्लाई माइनस का a प्लस b, ठीक है, माइनस का माइनस a मल्टीप्लाई माइनस का a माइनस b, ये रहेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म छिपाओ, इसको देखो, a मल्टीप्लाई माइनस a, यहाँ से होगा माइनस का b मल्टीप्लाई b, इतना बना। फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो में जरूर देखना, पिछली वाली में क्लास में हमने कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केवल अब मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा माइनस का ab माइनस का b। यहाँ पे देखोगे तो a और a प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस वाले a में करोगे तो माइनस का a स्क्वायर, प्लस वाले a का मल्टीप्लाई प्लस वाले b में करोगे तो प्लस का ab। अपॉन में क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ऊपर वाले टर्म में देखो माइनस का a प्लस का a कट है, यहाँ पे पूरा एक टर्म पूरा कट जाएगा, तो हमें पता चल गया x की वैल्यू तो 1 आ रही है। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला टर्म डिट्टो सेम रहेगा, बस ऊपर वाला ही टर्म हमें चेंज करना है, तो ऊपर वाले टर्म को चेंज करते हैं। y इक्वल टू y वाला टर्म छिपाओ, और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं माइनस। ठीक है, y वाला छिपाएंगे तो a का मल्टीप्लाई a इंटू माइनस का a प्लस b, और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस का ये वाला टर्म y वाला छिपा के b का मल्टीप्लाई इसमें, तो b इंटू माइनस a माइनस b ये रहेगा, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का ab, इतना बचा, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे होगा माइनस b का माइनस a में करोगे तो प्लस का b स्क्वायर, माइनस b का प्लस b में करोगे तो माइनस का, यहाँ पे होगा प्लस का ab, और यहाँ पे होगा माइनस का b स्क्वायर, और नीचे बचेगा तुम्हारा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो ए बी वाला टर्म फिर से प्लस और माइनस बनना है, ये कट जाएगा। अब बचा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये पूरा ही टर्म नेक्स्ट स्टेप में कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, y इक्वल टू बचा माइनस का, थोड़ा सा टफ है लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो इस तरह करेंगे, हमें केवल कोफिशिएंट की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें दिख रहा है ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर dx प्लस ay इक्वल टू b स्क्वायर। तो इस वाले को अगर पहला वाला इक्वेशन माने तो ये वाला टर्म इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। ऐसे ये वाला माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये a2 b2 और c2। डायरेक्ट x की वैल्यू निकालते हैं, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू बनेगा, x का टर्म छिपाओ, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा b इंटू माइनस का b स्क्वायर माइनस का a इंटू माइनस का a स्क्वायर, ये वाला। अपॉन में क्या चलेगा, कांस्टेंट वाला टर्म छिपाओ, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा माइनस का b। कितना हुआ, x इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का b क्यूब माइनस का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस का a क्यूब। ठीक है, अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो a और b हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट फॉर्म में दे रखे हैं, आंसर इतना ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम ये थोड़ा सा ऑपरेट और कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर ऊपर वाले टर्म में से माइनस कॉमन लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो अंदर वाला टर्म दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब इसको प्लस से ओपन कर सकते हैं हम, a प्लस b, इसको हम लिख लेते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, कुछ टर्म कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसको आगे पीछे कर लिया है, a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला ओपन करते हैं, यहाँ से भी कुछ ओपन होगा तो कट जाएगा कुछ ना कुछ। माइनस का ये बचेगा हमारे पास a प्लस b, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये बचा। अपॉन में इसको अगर ओपन करते हैं तो बचेगा a माइनस b और a प्लस b, a प्लस b से a प्लस b टर्म हो गया क्रॉस। अब ये वाला टर्म बस, आंसर क्या बनेगा हमारे पास, x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का a स्क्वायर माइनस ab प्लस b अपॉन में a माइनस, इतना आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, प्लस का ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। तो इतने इजी है ये, केवल हमें कोफिशिएंट को देखना है, उसके बाद जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर दो, 2 या 3 लाइनों में हमारा आंसर आ। अभी देखो
अब हमें निकालना है बाई की वैल्यू। बाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? बाई की वैल्यू में माइनस चाहिए होगा, तो माइनस पहले से ही लगा लेते हैं, नीचे वाला टर्म सेम रहेगा तो मैंने इसको क्रॉस आउट नहीं करा है, ठीक है। अब देखो बाई की वैल्यू निकालनी है तो बाई को छिपाओ, बी का मल्टीप्लाई, इसमें तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी, बाई को छिपाया, इसका मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लाई माइनस बी का, माइनस ए बी स्क्वायर, और वो भी ऑलरेडी माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ये इधर रहेगा, माइनस का ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा, बाई इक्वल टू बचा माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस, प्लस का मल्टीप्लाई है तो माइनस में ए बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाई इक्वल टू इसमें से ए बी अगर कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा ए माइनस बी, और यहाँ से अगर कर लिया है तो ए प्लस बी माइनस का ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी से ए माइनस बी हमारा क्रॉस आउट हुआ, तो हमारे पास ये वैल्यू बची बाई इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब क्वेश्चन है हमारे सामने फिफ्थ क्वेश्चन 3.4 का, इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। वैसे आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे जैसे मेथड हमारे आगे बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से जो आंसर है वो कम लाइनों में निकल के आ रहा है। जो ग्राफिकली मेथड था उसमें ज्यादा लाइन यूज करनी पड़ती, पूरा ग्राफ बनाना पड़ा था, पूरा पेज उसमें खराब हो रहा था। उसके बाद कोफिशिएंट वाला भी आया, उसमें भी थोड़ा सा टाइम तो लग रहा था उसमें, लेकिन इस वाले में जितना दिमाग लग रहा है उसके बावजूद सॉल्यूशन वो कम उसमें हो रहा है, ठीक है। तो ये बस ट्रिक है कि ये वाला अगर मेथड अगर आप कर लेते हैं, ये शायद इस बार है भी नहीं, लेकिन हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें अगर जल्दी निकालना है तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं ना, और इससे भी करके दिखा सकते हैं। इसके लिए ये वाला किया गया है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है 1/x 57/x प्लस y 6/-x माइनस y। अब इसमें भी हमें इसको लेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसमें x और y को सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 1/x प्लस y इक्वल टू है वो u लेट कर लो, 1/x माइनस y इक्वल टू है वो v लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी 57u प्लस का 6v माइनस 5, इसको भी कर लिया है, ये बनेगा 38u प्लस का 21v माइनस का 9 इक्वल टू ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब अगर u की वैल्यू निकाल दे तो क्या हो जाएगी इनका मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू माइनस 9 माइनस का 21 इंटू माइनस का 5, ये हो जाएगा। कौन में क्या होगा कांस्टेंट टर्म से पाओ, ये हो जाएगा 57 मल्टीप्लाई 21 माइनस का 38 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर u इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 54 माइनस माइनस प्लस अपॉन में, तो हमने जल्दी से मल्टीप्लाई करके ये रख लिया, 57 का 21 में करेंगे तो इतना, 38 का इसमें करेंगे तो 2 to 8 हो रहा है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करने पे कितना बचेगा 105 में से इसको माइनस करोगे तो 1 और ये 51 प्लस का 51 बचा, इसमें से माइनस करेंगे तो 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ बचा 8 में से 2 गया 11 में से 2 जाएगा, कितना कुछ बच रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर v की वैल्यू निकालना चाहें तो v की वैल्यू भी निकल आएगी, सेम रहेगा, बस ऊपर वाला टर्म थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो भी करके देखते हैं, v की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का रहेगा 57 मल्टीप्लाई माइनस का 9 माइनस का 38 मल्टीप्लाई माइनस 5, कितना रहेगा नीचे तो यही बचेगा, ऊपर वाले टर्म को क्या, ये माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस प्लस होगा फिर ये माइनस हो जाएगा, तो पहले से लगा लिया, इतना बचेगा, ठीक है। अब इसमें से कितना 969, इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3, 11 में से 9 गया 2, 4 में से 1 गया, कितना आंसर बचेगा, ठीक है। ये जस्ट दिख रहा है, इसका कितना है 2 3 है, 3 टाइम में तो 1/3 बनेगा, ऐसे ही वहां था 51/969 ये था, इसको भी कट कर दे देते हैं, 9 51 से मल्टीप्लाई 9 करोगे ये जाएगा इससे 91 1/90, तो v की वैल्यू तो हमारे पास 1/3 हो गई, u की वैल्यू आई हमारे पास 1/90, ये u और v की वैल्यू आई, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बढ़ गई थी u और v की वैल्यू। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा और इसको देखते हैं, 1/x प्लस y इक्वल टू तुम्हारे पास आया 1/90, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस y इक्वल टू हो गया 90, दूसरा तुम्हें दे रखा है 1/x माइनस b इक्वल टू v की वैल्यू निकली है 1/3, x माइनस y इक्वल टू निकला, ये इक्वेशन फिर से बन गई, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करा है के बाद। अब इन इक्वेशन को दोबारा से अगर वो कर दिया जाए तो ये कट जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 22 से या x इक्वल टू बना 11, अगर ये 11 होगा तो 11 में से 3 माइनस, 11 माइनस y इक्वल टू 3, 11 माइनस 3 इक्वल टू y, कितना बचेगा 8 है, ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई और ये वाला कोफिशिएंट वाला सबसे बेस्ट है, कैलकुलेशन जिसमें कम पड़ रही है उस वाले तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज के लिए।